one is born hating another person because of the color of skin or his background or his religion. कोई भी पैदा नहीं होता है किसी दूसरे पर्सन को हेट करते हुए क्योंकि उसका स्किन का कलर अलग है या उसका कोई बैकग्राउंड अलग है या उसका कोई रिलीजन है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. ज़रूर पीपल हेट करना सीखते होंगे. इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन टॉट टू लव. अगर किसी को हम क्या कहते हैं, हेट करना सिखा सकते हैं, नफरत करना सिखा सकते हैं, हम किसी को प्यार करना भी तो सिखा सकते हैं. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. कि प्यार किसी इंसान के दिल को ज़्यादा नेचुरली आता है. हमें प्यार ज़्यादा फील होता है ना कि गुस्सा. Even in the grimiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second. जब नेल्सन मंडेला और उनके साथी जेल में होते थे तो उन लोगों को टॉर्चर करा जाता था. नॉर्मली प्रिजनर्स को टॉर्चर करा जाता है, खासकर उस टाइम में जब डिक्टेटर रूल होता है या आप जानते हो कि आपकी देश के अंदर कोई एक एक कास्ट को या एक जाति को दबाया ज़्यादा जाता है तो उसके पास ज़्यादा टॉर्चर करा जाता है. तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं जब उनको टॉर्चर करा जाता था ना तब उन्होंने नोट करा कि जो बंदे उनको टॉर्चर करते थे ना, वो जो पुलिस वाले या जो आर्मी वाले होते थे, कुछ सेकंड के अंदर ही उनके अंदर ना एक ह्यूमैनिटी दिखती थी, एक इंसानियत दिखती थी, कुछ सेकंड के लिए सही, लेकिन उनके दिखता था कि वो जो उनका मास्क उन्होंने डाला है ना ये गुस्से का, ये ना थोड़ा टाइम के लिए क्रैक हो जाता था. उन्होंने वो देखा है. बट इट वॉज इनफ टू रिज्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन जो ये एक सेकंड की थोड़ी सी इंसानियत मुझे उनके चेहरों पे दिखती थी ना, एक काफ़ी थी मुझे और आगे चलाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए. मैं रुकूँ नहीं उसके लिए. मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट कैन नेवर एक्सटिंग्विश्ड. इंसान की जो अच्छाई है ना वो छुपाई जा सकती है लेकिन उसको आप बुझा नहीं सकते, वो ख़त्म नहीं हो सकती. इंसान अच्छे हैं लेकिन बस बुराई में ज़्यादा ही हम ढक जाते हैं. In life, every man has two obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife, and his children, and he has an obligation to his people, his community, his country. कह रहे हैं कि इंसान के ना दो फ़र्ज़ हैं, दो चीज़ें जो इंसान को पूरी करनी होती हैं. एक है हमारी फैमिली में हमारी चीज़ों को पूरा करना, उसकी ज़िम्मेदारी उठाना, फैमिली की, परिवार की, पेरेंट्स की, वाइफ की या हस्बैंड की या बच्चों की. दूसरी साइड में उसकी ऑब्लिगेशन, उसके लोग, अपने लोगों की मदद करना, इंसानियत की मदद करना, अपनी कम्युनिटी की मदद करना, अपने कंट्री की मदद करना. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़. हर एक सोसाइटी में एक आदमी उन ऑब्लिगेशंस को, उन कामों को उसको करना चाहिए, वो अपनी खुद की एबिलिटीज़ और वो क्या कर सकता है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन एक ऐसी कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका, उसमें मेरे जैसे आदमी का होना और मेरे जैसा कलर होना को दोनों ओब्लिगेशंस पूरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था. इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में एक आदमी ऑफ कलर, मैन ऑफ कलर का मतलब ये होता है जो लोग काले लोग होते हैं, जो ब्राउन लोग होते हैं, उनको मैन और वुमेन ऑफ कलर कहते हैं. सो हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. सो एक काला या ब्राउन कलर के आदमी को साउथ अफ्रीका में पनिश करा जाता था क्योंकि उसका रंग ऐसा है. उसको आइसोलेट मतलब दुनिया से दखल कर दिया जाता था, उस देश से. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his people and was forced to live a life apart. एक साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो अपनी फुल ड्यूटी पूरी करना चाहता है अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, उसको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था और उसको घर से निकाल दिया जाता था. उसको फोर्स करा जाता था कि वो अपनी ज़िंदगी कहीं अलग जगह काटे. अ ट्वेलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन. और ये एक छोटी सी आशा को कि मुझे एग्जिस्टेंस चाहिए, मुझे जीना है, और एक रेबेलियन कि मुझे उन लोगों से लड़ाई करनी है, उसकी आशा को जगाता था. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I find that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, family, and a husband. So, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो स्टार्टिंग में ही नहीं अपनी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस देश की सेवा के लिए काम करेंगे.
पर उनको बाद में फ़ील हुआ कि जो उनकी फैमिली थी, जो उनकी ड्यूटीज़ थी एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ सन, एज़ अ पेरेंट और एक ब्रदर की तरह, वो सारी जो ड्यूटीज़ थी ना, वो उनको रोक रही थी कहीं कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज़ अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए पूरी नहीं कर पा रहे थे। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। वो नेल्सन मंडेला कह रहा है कि वो पैदा नहीं हुए थे उस हंगर के साथ, भूख के साथ, कि उनको आज़ादी चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री। वो पैदा ही फ्री हुए थे, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। हर उस तरीके से आज़ाद थे कि जैसे उनको पता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। अपनी मम्मा के घर के आसपास जितनी भी वादियाँ थी वहाँ वो आराम से भाग सकते थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। उनके जो विलेज में वो जो स्ट्रीम रिवर बहती थी वहाँ वो स्विम कर सकते थे। Free to roll mealies under the stars and ride broad backs of slow moving bulls. वो मीलीज क्या होता है? मीलीज एक टाइप की सब्जी टाइप हो गई, उसको वो रोस्ट कर सकते थे अपने घर के बाहर। और जो बैल गाय होंगी उनके ऊपर चढ़ के वो धीरे करके राइड कर सकते थे उनकी। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of men or God. वो ये कहते हैं कि एज लॉन्ग एज मैं अपनी पापा की बातें मानता, अपने पापा की मैं रिस्पेक्ट करता और जो मेरे ट्राइब ग्रुप में जो भी रूल्स थे मैं उनको फॉलो करता, मैं कुछ भी कर सकता था। मेरे ऊपर कोई लॉज किसी इंसान की या किसी आदमी की और किसी गॉड की नहीं चलते थे। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। वो कहते हैं कि ये सिर्फ तभी हुआ जब मुझे पता चला कि जो मैंने अपने बचपन में जितनी आज़ादी देखी थी ना, वो बस एक इल्यूजन था, वो बस एक धोखा था। When I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही मुझसे छिन चुकी थी, तभी मेरे अंदर आज़ादी मांगने की भूख आई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. जब स्टार्टिंग में जब मैं एक स्टूडेंट था, मैं सिर्फ खुद के लिए आज़ादी चाहता था। The transitory freedom of being able to stay out of night, read when I please to and go where I choose. स्टार्टिंग तो ऐसी ही हुई थी कि मैं रात में जाग सकूं, पढूं जब भी मेरा मन हो, जाऊं पाऊं जहाँ भी मुझे जाना हो. Later, as a young man in Johannesburg, I aimed for basic honorable freedom of achieving my potentials, of earning my keep, marrying and having a family. जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए थी, जैसे राइट टू वोट, राइट टू लिव, मैं कुछ भी धर्म अपना पाऊँ, मैं कहीं भी जा पाऊँ, मैं जो भी जॉब करूँ मुझे उसको जॉब लेने का अधिकार हो, मैं कोई भी जॉब करना चाहूँ जो मेरा मन हो, मैं शादी कर पाऊँ, मेरी एक फैमिली हो, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ये आज़ादी किसी भी लॉ से जुड़ी ना हो. बट देन आई स्लोली सॉ दैट दे वर नॉट that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. फिर उसके बाद मैंने नोट करा फिर कि सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था, कि मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ऊपर ही पाबंदियाँ लगी है, मेरे ब्रदर सिस्टर्स भी फ्री नहीं थे. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. ओके, तो उनके बाद में पता चला कि पहले मुझे लगता था सिर्फ मैं ही था जिसको आज़ादी चाहिए थी. बाद में मैंने देखा मेरी फैमिली आज़ाद नहीं है, मेरे भाई बहन आज़ाद नहीं है, वो कोई आज़ाद नहीं है जो मेरे जैसा दिखता है. और मेरे जैसे दिखने का नेल्सन मंडेला का मतलब था मेरे जैसे ब्लैक है. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. वो कहते हैं कि तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिगेन, द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. कह रहे हैं कि तब भी स्टार्ट हुआ कि जब से मैंने अब आज़ादी मुझे चाहिए, मुझे हर किसी की आज़ादी चाहिए. ये वो डिज़ायर था, ये वो चाह ही थी कि मेरे लोगों की आज़ादी हो और वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ, मतलब हर कोई, डिग्निटी का मतलब होता है हर कोई वर्दी है रिस्पेक्ट के, उसके साथ जीने की लाइफ हो, और उस तरीके से कि हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी की रिस्पेक्ट हो, उस तरीके से ज़िंदगी चले. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटनिंग यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन. जिसने एक यंग मैन को जो डरता था, जो डरपोक था, उसको एक बोल्ड आदमी में चेंज कर दिया. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग एटोनेट टू बिकम अ क्रिमिनल. और जिसने एक लॉ मानने वाले बंदे को एक क्रिमिनल में बदल दिया. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम. जिसने एक घर वाले आदमी को मतलब चेंज करके एक आदमी बना दिया जिसका कोई घर नहीं था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. जिसने एक ज़िंदगी को प्यार करने वाले आदमी को एक सेंट में, एक मॉन्क में, एक सन्यासी में चेंज कर दिया.
आई एम नो लॉन्गर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग द नेक्स्ट मैन। मैं उतना वर्चुअस मतलब खुद को कुर्बानी देने वाला कोई हीरो नहीं हूँ उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे साथ वाला नहीं है। But I found that I could not allowed, but I found out that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was not allowed when I knew my people were not free. पर वो कह रहा है मैं वो उस लिमिटेड फ्रीडम को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था जब मुझे पता चला जो मेरे आस पास वाले थे वो फ्रीडम इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। जो फ्रीडम है वो इंडिविजिबल है, मतलब ऐसा नहीं हम फ्रीडम रोक सकते हैं। द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल विद द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम। अगर किसी भी आदमी में किसी भी सोसाइटी के ग्रुप के अंदर चेंज है तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी ग्रुप के लोगों के अंदर चेंज है। इसका मतलब है कि फ्रीडम की जो चेंज है, ये जो लॉज है, ये हर किसी के ऊपर है, रिस्ट्रिक्शंस हर किसी के ऊपर है, सिर्फ उस एक ग्रुप के लोगों के अंदर नहीं है, सबके ऊपर है। द चेंज ऑफ ऑन ऑल माई पीपल विद द चेंज ऑन मी। और जितने भी लोगों के ऊपर ये चेंज थी ना, वो सारी चेंज मेरे ऊपर थी। आई न्यू दैट द ओप्रेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। मुझे पता था कि जितने भी ओप्रेसर्स हैं उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, जिस तरीके से जिन लोगों पे वो ओप्रेस करते हैं उनको मिलनी चाहिए। मतलब हर किसी को आज़ादी मिलनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि कुछ लोग किसी और के ऊपर रूल कर रहे हैं, ये तो इनइक्वालिटी है ना, तो वो नहीं चाहते थे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुड्यूस एंड नैरो माइंडनेस। वो कह रहे हैं एक आदमी जो किसी और आदमी की फ्रीडम छीन लेता है वो गुस्से का गुलाम है, वो दुश्मनी का गुलाम है, वो अपने खुद की दीवारों के पीछे, अपने खुद की बार्स के पीछे बंद है, प्रेजुड्यूस की, मतलब दूसरे बंदे को इन्फीरियर कहने की, वो हमसे नीचा है और ख़ुद की छोटी सी दुनिया के अंदर फंसा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं खुद भी आज़ाद नहीं हूँ जब मैं किसी और की आज़ादी ले लूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। उसी तरीके से जैसे मैं तब फ्री नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे दूर है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ओप्रेस्ड है मतलब जो जिससे फ्रीडम निकाली गई है, और जो ओप्रेसर है जो फ्रीडम जिसने फ्रीडम निकाली है, वो दोनों ही हैं जो जिन्होंने इंसानियत ख़त्म कर दी है। पूरा हमारा नेल्सन मंडेला का पूरा एक एक्सट्रैक्ट उनकी ऑटोबायोग्राफी से स्टूडेंट्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई और भी वीडियो सजेशन है या आप कुछ चाहते हैं मैं किसी चीज़ का आंसर, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।